और मैंने पशुपति बाबा से ये कह दिया, बाबा मैं 3 बार व्रत करने के बाद में मैं कार्ड मान लूं। कड़ी कचौरी की शुरुआत कैसे की? खाटू श्याम गई मैं। वो हारे के हाँ, लोगों की नजर से कि औरत का ज्यादा महत्व देते हैं, अजीब सा लगा। लेकिन मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहती, हमको माँ की फीलिंग आती। तो गिला शिकवा मेरी जिंदगी में थे वो भूल गई। मैं अब आगे। हेलो नमस्ते, मैं देवीना आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे पॉडकास्ट ब्यूटीफुल सोल्स में। और आज मेरे साथ हैं ममता यादव जी, जो कि अपने गुना में कड़ी कचौड़ी का स्टॉल लगाती हैं। तो चलिए जानते हैं ममता जी से इस बेहद ही डिफरेंस से कॉम्बिनेशन की शुरुआत से लेकर अब तक की कहानी। बहुत बहुत स्वागत है ममता यादव जी आपका हमारे पॉडकास्ट ब्यूटीफुल सोल्स में। कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं। अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? मैं अपनी खुद की स्टॉल लगाती हूँ कड़ी कचौड़ी की, उसी पे काम चल रहा है। आपकी जिंदगी कड़ी कचौरी से पहले कैसी थी? पहले कभी सोचा था आपने कि आप ऐसा कुछ करेंगी? नहीं सोचा था, क्योंकि पहले मैं टिफिन सेंटर चलाती थी। टिफिन सेंटर में 2009 से मैं टिफिन चला रही हूँ और मेरा टिफिन भी अच्छा चलता था। मैं बनाती थी, हमारे पति देते थे। और फिर इसके बाद में अच्छा चला जीवन। इसके बाद में फिर हमारे पति की मृत्यु हो गई, जो मतलब मैं बस में आग लगी थी, उसमें मृत्यु हो गई। डंपर चला रहे थे। फिर मैं सस्पेंस में आ गई कि अब तो मेरा जीवन ही खत्म हो गया। फिर मैं क्या करती, 6-7 महीना तो मैं ऐसे ही रही। मेरे बच्चे ने पालन पोषण क्या करूं, कैसे पालूंगी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। सही बात बताऊं तो मैंने फिर भी मेरे बच्चे के तरफ मैं मुंह देखती थी। मैंने कहा हिम्मत तो नहीं हारना है अपन को, अपने कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्योंकि तुम माँ हो, हाँ। तुम ही हिम्मत हार जाओगे तो बच्चों नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो मैंने कहा नहीं, अपन, क्योंकि टिफिन एक ऐसी चीज है, उसको अगर मैं टिफिन भी बना लूंगी तो देवे वाला नहीं है ना, कैसे पहुंचेगा टिफिन? मैं तो नहीं जाऊंगी ना, मुझे गाड़ी चलाना था। मैंने कहा तो ठीक है, अपन एक काम करते हैं, एक ठेला पे अपन चाय की होटल चला लेते हैं। वहां में क्या अपने बच्चा ने पालना। तो मैंने एक ठेला पे मैंने चाय की सोचा, तो मैंने अपना एक समूह लोन लेके अपना ठेला मिला व्यवस्था करी और अपना खोल लिया। तो वहां पे फिर एक 11 पड़ी, तो मैं 11 के व्रत भी रहती थी, क्योंकि हमारे पति खत्म होने के बाद में मैंने 1 साल की 11 से बोल दी थी। अच्छा। उनकी मैं शांति के लिए 11 पड़ी। तो मैंने कहा मैं खाटू, सब लोग कहते हैं पंडेसरन में कभी नहीं गई, तो खाटू श्याम जाना चाहिए। तो खाटू श्याम गई मैं। वो हारे के हाँ, हरे का सारा खाटू श्याम गई। तो खाटू श्याम में मैंने नाश्ता किया, तो मुझे कड़ी कचौड़ी का ही नाश्ता वहां मिला। तो मैंने कही, मेरे वहीं पे दिमाग में आई कि चाय की अपन ने स्टॉल तो खोले ही लाई छोटी सी, तो अपन क्यों भाई मैं ऐड अपन कड़ी कचौड़ी कर दे। अपन खाना बनाना तो आता ही है, बढ़िया सब कुछ आता ही है, चाय के साथ नाश्ता। हाँ। तो मैंने वहां से आने के बाद में कड़ी कचौड़ी मैंने एक बैनर बनवाया, उसमें मैंने ऐड किया कड़ी कचौड़ी भी, और उसमें मैंने पूड़ी कड़ी भी और आलू के पराठे भी, ये सब किया। लेकिन कुछ नहीं चला, ना आलू के पराठे चले, ना पूरी कड़ी चली, सिर्फ चली गई तो कड़ी कचौड़ी चली। तो अपने जो खाने के लिए जो आते हैं कस्टमर कि जे का सिस्टम है चाय के संगे कड़ी कचौड़ी। आप समझ रहे ना, ये क्या सिस्टम है चाय के संगे? उल्टा, चाय के संगे कोई कड़ी कचौड़ी खाता है क्या? कड़ी के संगे कचौड़ी कैसे खाता? मैंने कहा भैया ये कड़ी मैं खाटू श्याम से, ये प्रसाद है, खाटू श्याम से लेके आई हूँ, ये प्रसाद एक बार खाओ, आपको अच्छा नहीं लगे तो पैसा मत देना। वो इंग्लिश में कुछ बोलते हो, मेल नहीं है इसका। तो मैंने कही खा के तो देखो एक बार। तो उनको खिला, तो कही जिनने कड़ी कचौड़ी कभी नहीं खाई थी, जो कड़ी नहीं खाते थे, उनने खाई, उन्हें अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो ऐसे 2 साल तक तो ऐसे ही चलता रहा। मैंने नॉर्मली कभी इक्का दुक्का, कभी कोई आता कोई जाता, नहीं आता। मैं छोटी सी भगोनी में मैं अपना फिर भी 200-400 रुपया अपना कमा लेती, तो अपने बच्चे पालने। मतलब मैं फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा अपने ये काम तो करने हैं ममता जी, मेरे मतलब मैं अपने आप से ही कहूँ, अपने हिम्मत नहीं हारने। आज नहीं चली तो कल चलेगी। मैंने सही बात बताऊं, मैं मिश्रा जी को बहुत मानती हूँ, प्रदीप मिश्रा जी को। तो मैंने देख बताती हैं कि कोई व्रत कर लेता है पशुपतिनाथ के, तो उनका काम अच्छे चलने लगता है। तो मैंने पशुपतिनाथ के व्रत करे एक बार,
मैंने कहा बाबा मेरा कोई नहीं है, आप ही हो, आप सब जान रहे हो कि मेरा सहारा तो आपने छीन नहीं लिया। आप एक काम करो कि कुछ ऐसा करो कि मेरी बच्चे अच्छे से पल सक। तो मैंने कहा मैं भगवान से कहती हूँ, तो भगवान से नहीं कहूंगी किससे कहूँ। मैंने कहा तो ये हमारे सामने एक आंटी रहते, मैंने कहा 3 बार व्रत कर लेती है सब कुछ अच्छा होगा। तो मैंने कहा ठीक है मैं 3 बार व्रत करूंगी। ऐसी बड़ी ठंडन में भी मैंने व्रत करे और मैंने पशुपति बाबा से ये कह दिया बाबा मैं 3 बार व्रत करने के बाद में मैं काठमांडू आऊंगी। पशुपति बाबा से कह दिया मैं भले कैसे भी आऊं काठमांडू आऊंगी, क्योंकि जहाँ पे आप बैठे हो, लेकिन मेरी दुकान अच्छे चला दो, क्योंकि मेरे को ना मेरे ससुराल वाले साथ दे रहे, ना मायके वाले दे रहे, ना मुझे जमीन, आप जानते हो यादवन में जमीन तो रहती है लेकिन ना वे दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। मुझे ऐसी कर दो कि मेरे बच्चे ने कहा मैं पढ़ाई लिखाई अच्छे से करवा सकूं, उन्हें संस्कार अच्छे दे सकूं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मेरी बेटी मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरी बेटी कहते हैं कि मम्मी तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम चिंता कर। वो कहते हैं ना कीचड़ में भी कमल खिला। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो मैंने 3 बार व्रत कर लिया पशुपति बाबा के। 3 बार व्रत करने के बाद में मैंने मेरी बेटी से कहा चाहत, मैंने कहा मैं है ना पशुपति जाओ चाह रही हूँ बेटा, मुझे जाओ। वो कहने लगी मम्मी तुम मत जाओ, अकेले कैसे जाओगी, तुम मत जाओ। मैंने कहा बेटा देखो मुझे जाने दो, मेरा मन कर रहा है, जाने दो। और मैं पशुपति चली गई अकेले, वहां पे चली गई। वहां से मतलब मैं जाके बाबा के वहां पे मुझे 2 दीदियां मिल गई आपके जैसी, 2 मिल गई। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मैंने कहा मैं भी मेरी इतनी अच्छी दोस्त बन गई, उन्होंने पूरा दर्शन कराया, वहां पे जाने नहीं देते, पूरा दर्शन कराया, अच्छे से रही मेरे संगे। भगवान से मैंने कही बाबा मेरा बिजनेस चला दो, आपके ही हाथ में है, मेरे बच्चे की ऐसा बच्चे को ऐसा कर दो कि मैं हार ना मानूं, क्योंकि मैं कोई नहीं देता दीदी कर्जा, कोई नहीं कुछ कर, मुझे कोई पैसा नहीं दे रहा, मेरे ससुराल वाले नहीं दे रहे, मेरे खुद के पैसा नहीं दे रहा है, तो मुझे कौन देगा। तो मुझे ये पालना है बच्चे ने, मुझे ऐसा कर दो और मैं क्या करूं, तुम बता दो मैं वो कर लूं। मैंने कही ठीक है। बाबा से कही, बाबा दिल की बात सुनी। और वहां से आने के बाद सही बात बताऊं, एक लड़की आई, हाँ मतलब मैं वो कार लेके आई, कार में ही वहां कड़ी कचौड़ी खाई। कार में कड़ी कचौड़ी खाने के बाद में वह अच्छी लगी। अब छोटी सी भगोनिया में थी, आंटी के बोला हम तुम्हारी वीडियो बना ले। मैंने कहा बेटा बना लो। कहने लगे ठीक है। तो वीडियो बनाई तो कहा बेटा आंटी कब से चला रहे हो। मैंने कहा बेटा मुझे 2-3 साल हो गए, अंकल जी की मृत्यु होने के बाद में मैंने जो कचौड़ी बना रही हूँ, एक्सीडेंट में अंकल जी चले गए, तो मैं मेरे ऊपर जिम्मेदारी है बच्चों की, मैं चला रही हूँ। तो आंटी कही तुम चिंता मत करो। तो वो उस वक्त भी मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। हालांकि मेरी बेटी ये अच्छा नहीं लगा था कि मम्मी तुम रो रही हो, क्योंकि मेरे को बहुत प्यार करते हैं कि मम्मी तुम रो रही हो। मैंने कहा बेटा मैं नहीं रो रही हूँ, लेकिन मैं जो सच मेरे ऊपर गुजर रहा है मैं वो कर रही हूँ ना। तो मुझे बहुत डांटा मेरी बेटी ने, मम्मी तुम रोया मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कोई भी बच्चा नहीं चाहता कि अपनी माँ के तो मैंने कहा नहीं बेटा। तो लड़की बेचारी इतनी अच्छी, वाना जी कहा कि आंटी आपकी कड़ी कचौड़ी इतनी सी भगोनिया बन रही है ना, आप बड़ा भगोना रखोगी और कड़ी कचौड़ी बहुत बिकेंगी, मैं सब में फैला दूंगा। उस लड़की का भगवान भला करे, उस लड़की ने पूरे में फैला दिया। सभी लोग मेरे को जानने लगे आज कि मैं हाँ एक टेलीफोन एक्सचेंज पे LIC के सामने कड़ी कचौड़ी बनाती हूँ। और आज ये बाबा पशुपति बाबा का आशीर्वाद है और खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद है, जो आज मेरा कड़ी कचौड़ी अच्छे से बिक रही है, बहुत अच्छी चल रही है। ये समझ लो कि मैं आज अच्छे से बच्चा नहीं पाल सकती, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। समझ लो भगवान ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी है। एक कहावत बहुत प्रचलन में है कि स्त्री जाति को बहुत कम मेहनत में अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं, इस बात पर आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, स्त्री और पुरुष में कोई वो नहीं है। पुरुष भी मेहनत करता है, स्त्री भी करती है। स्त्री और पुरुष में ये फर्क रहता है क्योंकि स्त्री को अपन उस नजरिए से देखते हैं, लेकिन स्त्री भी कम नहीं है कमावे के मामले में, अगर स्त्री सोच ले तो। और
मतलब में ऐसा तो है नहीं है कि पुरुष ही कमाएगा, आदमी ही कमाएगा, औरत नहीं कमा सकती, औरत भी कमा सकते हैं। और औरत किसी से कम नहीं है, मेहनत औरत भी करती है और आदमी भी करता है। और अगर आप सोचें लोगों की नजर से कि औरत का ज्यादा महत्व देते हैं, आदमियों का कम देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नियत सही है, भई बरकत है, और अच्छी सोच रखो, विकास भी अच्छा होएगा। अपन ईमानदारी से चलो, सब कुछ अच्छा होएगा। अपन गंदा सोच रखो ही मत हो ना, अच्छे से सोच रखोगे तो अच्छे से खाओ। अपनी देखो, अपन जे आज आप, मेरा शौक हैगा कड़ी कचौड़ी का, अच्छे मन से मैं बनाती हूँ तो वहां में स्वाद भी आता है बढ़िया, और अच्छे मन से खिलाएंगे तो मेरे यहाँ तो ऐसा होता है, क्योंकि मुझे हिसाब भी ज्यादा नहीं आता। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो मतलब में पैसा नहीं देते, लेकिन उन्हें मेरे को देख के दोबारा से लौट के आते कि हमने आंटी के पैसा नहीं दिया, क्योंकि आंटी भूल गई देवार आते, उनको देने की क्या जरूरत है। क्योंकि भी इसलिए देते हैं कि आंटी मेहनत कर रही है, उनके मेहनत का पैसा अपन को कहीं दुगना लग जाएगा। लेकिन वो दोबारा इसलिए आते हैं क्योंकि आंटी इतनी मेहनत कर रही है, और अपन उनके इतने से पैसा, कौन लाखों रुपये तो रही है, लाखों रुपया में बेईमान इंसान करेगा, 10-20 रुपया में कौन बेईमान करेगा, लौट के दे के आते हैं। और मुझे, मैं कहती हूँ नहीं बेटा ऐसी कुछ बात नहीं है, अगली बार आते जब दे जाते, नहीं आंटी हम भूल गए। आपने कड़ी कचौरी की शुरुआत कैसे की? एक साधारण सी महिला के लिए कुछ भी शुरू करना बहुत बड़ी बात होती है। तो जब मैं निराश हो गई थी, मेरे पति की मृत्यु हो गई, तो मैं निराश हो गई थी, तो मैंने सोचा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो पैसा है नहीं है, कर्जा में है, पैसा कोई दे नहीं रहा, ससुराल वाले दे नहीं रहे, तो मैंने लोन लिया। तो लोन लेके मैंने अपना ये छोटी सी एक चाय की होटल डाली। पहले मैं गई, मतलब पहले मैंने लोकेशन देखी कौन सी जगह चाय की होटल डालने चाहिए। तो मैंने सारी अपनी गुना की लोकेशन देखी, रेलवे स्टेशन देखी, वहाँ पे ठेला रख दिया। तो जो कुछ लोगों ने वहाँ पे मेरा ठेला हटवा दिया। अच्छा, तो हाँ, रेलवे स्टेशन जहाँ से, तो मैंने 2-3 बंदे ने हाथ जोड़ कर, भैया मेरा ठेला जहाँ से उधर ले चलो, क्योंकि अपन सिसोदिया कॉलोनी से वहाँ रखते। तो एक्सचेंज हैगा LIC के सामने, तो बेचारे वे सारे ऐसे LIC का विभाग, DO ऑफिस, मतलब में मास्टरों का विभाग हैगा, इधर एक्सचेंज वाले का विभाग। मैंने उन लोगों से कहा, इनके सर मैं यहाँ पे एक चाय का ठेला लगा लूं क्या, क्योंकि अपने इजाजत तो लेना पड़ेगी ना। उन्होंने कहा, बोले नहीं, क्योंकि महिला है, 10 लोग आएंगे, गंदा व्यवहार करेंगे, हम नहीं लगाने देंगे, हमारा व्यवहार का माहौल बिगड़ेगा। मैंने कहा सर, आप एक बार मेरे को मौका दे दो, अगर माहौल बिगड़े आपका तो आप बिल्कुल मेरा ठेला में हटा लूंगी। तो ऐसा नहीं, कुछ एक अधिकारी समझदार थे बढ़िया एक्सचेंज के, उन्होंने कही भाई आप लगा लो और फिर देख लेना आपके हिसाब से। मैंने कहा, तो मैंने लगा लिया। तो एक दिन मैंने मतलब मैं चाय बनाना शुरू करा, तो कहते हैं उस दिन तो मैं अच्छे कस्टमर आए चाय पीने सब। तो फिर दूसरे दिन तो कोई तो बहुत लोग आने लगे कि भैया आंटी चाय बेच रही है, चलो। तो इस तरह से फिर कम हो गए, मतलब मैंने फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है, आ रहे हैं जा रहे हैं, अपन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आज नहीं तो कल आएंगे, आज 1 किलो कट 2 किलो कटेगा। तो ऐसे ही कर करके मैं हिम्मत नहीं हारूं, मैं कभी भी कोई भी काम में हिम्मत तो कभी हारता ही नहीं हूँ। शुरू के दिन कितनी चाय बेची आप? शुरू के दिन मैं 2 किलो दूध की चाय। अच्छा, फिर भी अच्छा तो कर लिया। अरे 2 किलो दूध की बेची तो अच्छा ही हैगा। फिर मैंने दूसरे दिन 3 किलो की बेची, तो फिर मैंने कहा नहीं यार अच्छे से बेचेंगे। तो इस तरह सभी अधिकारियों ने फिर मुँह पे मतलब मैं वैसे सर्चिंग करी कैसे, तो उन्होंने कहा आंटी तो बढ़िया है, व्यवहारी है, अच्छा मतलब मैं ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं है। तो पूरे बेचारे विभाग वाले ने मेरा ही साथ दिया, सही बात बताऊं, उनका राम भलो करे। उन्होंने विभाग कहा कि आंटी आप बढ़िया रहो। तो मैंने जो मुरम है वो ऐसा बैठने की व्यवस्था करवा ली थी। तो कुछ लोग तो आ गए थे, मुरम हटाओ जो जहाँ से हटाओ। तो मैं बहुत, मेरे को ऐसा लगा यार मतलब मैं झामी नहीं चलेगी। तो फिर मैंने कहा, मैंने कि सर, तो आज वो विभाग वाले भी मेरे से खुश रहते हैं। वो जो कहते हैं ममता आंटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा व्यवहार है, आज उनके कारण हमें हमारा एक्सचेंज और LIC का नाम हो रहा है। मतलब मैं उन्होंने पूरी हर तरह से सर्चिंग कर ली ना कि हम लोग, आंटी खराब नहीं है, बहुत अच्छी हैं, अपना बच्चन का पेट पाल रही हैं, अपना कर्तव्य निभा रही हैं। तो मैंने उनसे यही कहा, सर आप मेरे को इतना मौका दे दो कि मेरे बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, जब तक मुझे काम करने दो, क्योंकि मैं BP शुगर की मरीज हूँ।
फिर भी मैं लगी रहती हूँ, मैं हारती नहीं हूँ। बुखार आए चाहे कुछ आए, चाहे कछु काम भी होए, हाथ पैर दर्द भी हो रहे हैं, तो भी मैं गोली खा के अपना काम पे तो जाती हूँ। अपना मतलब मैं रुक नहीं सकती, काम तो मैं करती हूँ। और बच्चन से मैं कहती हूँ बेटा ट्यूशन जाओ, आप है ना मैं संभाल लूंगी जी। मेरा बेटा सुबह सुबह जाता है, दुकान खोले आता है, और बस और मैं ही सारे दिन चलाती हूँ। फिर मैं देती हूँ ट्यूशन जा, छोटे भैया को ट्यूशन, बहन को भेज, इनकी कोचिंग भी करवाती हूँ, ट्यूशन इनका भी ध्यान रखती हूँ। और बस, और मैं अपना मेहनत करती हूँ। मेरे बच्चे जैसे सब बच्चे हूँ भगवान। और मेरी बेटी तो सरवन बेटा है, वो आज भी, और मेरा जो बेटा भी मेरा बहुत साथ दे रहा है, मेरे हाथ बटाता है, ट्यूशन भी करता है, सब काम करता है, फिर भी दुकान पढ़ाई भी कर रहा है, दुकान पे आता है, मेरा साथ देता है। मैं कह रही हूँ अब मैं बहुत खुश हूँ, और मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरी स्टॉल अच्छी चल रही है, और भगवान भोलेनाथ का कृपा है ही बस। आप जब स्टॉल पे पहले दिन गई थी तो कैसा महसूस हुआ था, और आज जब जाते हो तो कैसा महसूस होता है? पहले जब मैं शुरुआत जब मैंने करी थी स्टॉल की, तो मैं गई थी तो बड़ी सहमी सी वैसा, मतलब मैं एक सड़क पे महिला खड़ी होकर चाय बनाए, तो मुझे ऐसा आज मतलब मैं अजीब सा लग रहा था कि हिम्मत नहीं है थी, कैसे चाय दूं, कैसे क्या करूं, मतलब मैं किससे बात करूं, क्योंकि अपन घर में ही रहे। टिफिन सेंटर एक अलग बात है, वो घर में चलता है, एक बाहर काम करना एक अलग बात हो जाती है, जहाँ सारे लोग आते हैं, अधिकारी आते हैं, सब आते हैं, नजरें आप देख रहे हैं, तो मुझे अजीब सा लगा। लेकिन मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहती रही मैं हर टाइम में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहती रही कि भगवान भोलेनाथ तुम ही हो, तुम ही मेरे को हिम्मत दो, प्रेरणा दो कि मैं इनसे सबसे बात करूं, अच्छे से कर सकूं, क्योंकि मैं पहली बार मतलब काम पे उतरी हूँ। तो मेरा सब अच्छा रिस्पॉन्स ले आया, बढ़िया, मतलब मैं अच्छे से रही। और आज जो मैं जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं मेरे घर में आ गई ऐसा लगता है घर में आ गए। और जब मैं वहां नहीं रहती ना, तो जो लोग भी मुझसे निराश हो जाते हैं, कस्टमर जोते हुए रहते हैं सभी लोग, कि ममता आंटी नहीं है तो हमें बुरा लग रहा है हाँ, ममता आंटी नहीं है तो हमें बुरा लग रहा है, ममता आंटी होने चाहिए। मतलब मैं ऐसे कभी तबीयत खराब हो जाती, मैं नहीं जा पाऊँ तो सभी लोगों को बुरा लगता है। और आज मेरा वो घर बन गया, आज मेरा घर बन गया। ममता जी, जिंदगी क्या है आपके नजरिए से? आप दुनिया को कैसे देखती हैं? जिंदगी बहुत खूबसूरत है बहुत खूबसूरत है जिंदगी। 84 लाख में कछु में मिलती है, एक बार मिलती है, इसको व्यर्थ न जाने दें। चाहे कैसी मुसीबत आए, इसको व्यर्थ न जाने दें। दुख आए सुख आए, उसको भी हंस के लियो कि दुख हैगा तो भगवान की मर्जी है, सुख हैगा तो भगवान की मर्जी है। भगवान जो करेंगे वो ही होएगा, भगवान के अलावा कुछ नहीं है। तो आप है ना अपनी जिंदगी को अच्छे से जियो। और मैं जो कह रही हूँ कि भगवान ने मुझे पता नहीं अगले जन्म में क्या बनाएगा, क्या अपने देख नहीं पा रहे ना, लेकिन जब जिंदगी दी है तो तुम पूरी तरह से अच्छे से जियो, अच्छे विचार रखो सभी के प्रति, अच्छे से मतलब मैं सबसे बात करो, क्योंकि अपन अच्छा व्यवहार करेंगे। आज वो ईर्ष्या कर रहा है, आपसे जल रहा है, तो वो कल नहीं जलेगा। वो जब वो हमने तो यार उसको इतना बोल दिया, उसको गुस्सा ही नहीं आता, हमने उसको इतना गलत बोला, उसको गुस्सा। अच्छा आंटी है, अच्छा आंटी है, तो अपनी फिर वो दुश्मन भी अपनी तारीफ करेगा, दुश्मनी खत्म। तो स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं सिर्फ मेरे व्यवहार से, सही बात बताऊं। और मैं तो भी मैं ये नहीं सोचती कि मैं अच्छी हूँ, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। मैं तो वे लोग अच्छे हैं जो मुझे अच्छा कह रहे हैं, मुझसे प्रेम कर रहे हैं। मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं जनी कहूंगी मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं तो ये तो वे लोग अच्छे, उनको मैं अच्छी लगती हूँ जो, लेकिन मैं अपने आप में जनी कहती मैं अच्छी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ लेकिन वे लोग जो कहते हैं आंटी आपकी माँ के हाथ की कड़ी कचौड़ी में हमको माँ की फीलिंग आती है। मैं कहती हूँ बच्चा तुम लोग खाओ, और मुझे बहुत संतुष्टि होती है, सही बात बताओ कि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं पैसा कमाने का इतना वो नहीं है, लेकिन मुझे सामने वाला खाता है तो मैं उनको वहीं पे मैं ये समझ लो पानी मानी सब कुछ मैं वहीं पे दे देती हूँ। कहती हूँ बेटा और अच्छा से खाओ, तुम चिकना मत, गरम धोना है, चिकना मत। उनके नीचे वो पेपर लगा के देती हूँ। नहीं तो सुनो, मेरे कस्टमर तो मेरे भगवान है, सही बात बताऊँ, वे बहुत अच्छे हैं और मुझे इतना प्रेम देते हैं। मैं अपना इन तुम सब लोगों के कारण मैं अपने बहुत खुश हूँ, और सारी
पुरानी जो गिला शिकवा मेरी जिंदगी में थे वो भूल गई। मैं अब आगे बढ़ना चाहती हूँ और भगवान भोलेनाथ आप भी मेरी प्रेरणा दे और अब मैं आगे मेरे बच्चों को अच्छी सर्विस बढ़िया परवरिश करूं और आगे बढ़े। और बाद में जब कहती हूँ कि माँ मैं हूँ, लेकिन मेरे नाम से बच्चों को ना जाना जाए, बच्चों के नाम से मुझे जाना जाए। जैसे कि वो प्रेम की मम्मी है, मेरी चाहत की मम्मी है, ये ना कि ममता के बच्चे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा बना दो। ममता जी, हमारे पॉडकास्ट ब्यूटीफुल सोल्स के जरिए आप हमारी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगी? नमस्कार, मैं ऑडियंस से ये कहूंगी, आपने मेरे को बहुत हौसला दिया, मेरे को मेरी हिम्मत बढ़ाई और बहुत अच्छा आपने मेरे को रिस्पॉन्स दिया कि मेरे को प्रेम दिया, मुझे हारने नहीं दिया। और आप मेरे का हमेशा ऐसे साथ देना और मेरी हौसला बढ़ाना और मेरी कड़ी कचौड़ी खाने आना, ताकि मैं और आपसे सम्मान से खिला सकूं और आप मेरी हिम्मत हो। आपका धन्यवाद। हमारी कड़ी कचौड़ी जरूर खाने आए। टेलीफोन एक्सचेंज और LIC के सामने हमारा पता है, माँ के हाथ की कड़ी कचौड़ी। और आप एक बार हमें सेवा का मौका दें और एक बार माँ के हाथ की कड़ी कचौड़ी जरूर खाएं।